नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी पूरे सोशल मीडिया पर बीपीएससी के एक प्रपत्र काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उससे जो सूचना प्राप्त हो रही है वो सूचना देख करके खुशी भी हो रही है और चिंता भी हो रही है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले खुशी से करते हैं, चिंता बाद में। खुशी इस बात की है कि आयोग ने कि इस प्रपत्र से ये संभावित होता है कि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम जो 17 तारीख को होने वाली थी वो अब 14 से 15 दिसंबर को होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 महीने का समय बढ़ रहा है और ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होंगे जो लोग अपना मन बना रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दें। खास करके वैसे सभी लोग जो एसआई में सेलेक्टेड हैं, टीचर में सेलेक्टेड हैं या कहीं ना कहीं किसी जॉब में सेलेक्टेड हैं और वो चाहते हैं कि मैं एसडीएम बनूं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है क्योंकि नौकरी उनके पास है। अधिकारी बनने का उनके पास एक सुनहरा मौका है क्योंकि इस छुट्टी के दौरान वो अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बताएंगे। लेकिन अब चिंता की बात करते हैं। चिंता इस बात की है कि अगर ये डेट बढ़े हैं तो जो लोग पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, जो पहले से तैयार हैं 17 नवंबर के लिए, उन लोगों की तैयारी कहीं शिथिल ना हो जाए। और अगर उन लोगों की तैयारी शिथिल हुई तो नए लोगों की संभावना अधिक और जो पुराने लोग हैं उनकी संभावना कम बन जाएगी। इसीलिए मैं सभी तैयारी करने वाले लोगों से यह आग्रह करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में आपको शिथिल नहीं होना है। जिस ऊर्जा के साथ आप 17 नवंबर के लिए तैयार हो रहे थे उसी ऊर्जा के साथ आपको दिसंबर के लिए तैयार होना है, जो 14-15 दिसंबर तक होने की संभावना है। और उसी के आधार पर अपने आप को उसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को बेहतर रखना है। अब चलते हैं यहाँ पर कि ये डेट कब का है, कैसे है, किस प्रकार है, क्यों है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, थोड़ा सा इस पर भी जांच कर लें। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आगे इस पर क्या करना चाहिए। लेकिन इनसे सबसे पहले मैं उन सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से, सभी अधिकारी बनने वाले लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम को लेकर के डरे नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से प्रतिदिन मिलता हूँ और उन लोगों के मन में एग्ज़ाम के प्रति एक डर है। एग्ज़ाम के प्रति अगर आपके मन में डर रहेगा तो आप उस पर फोकस नहीं करेंगे। ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सेवा है, बिहार की सबसे बड़ी सेवा है। डर आपके अंदर में तभी आता है जब या तो आपके अंदर में स्पष्टता नहीं होती है या सही रणनीति नहीं होती। ये दोनों चीज अगर बेहतर हो तो डर नहीं है। एक बात ध्यान रखें कि डर हमें सतर्क बनाता है, ये एक सीमा तक अच्छी है, लेकिन अगर वो हमारे कार्यों को बाधित कर दे तो डर फिर हमें कायर बनाता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप कायर बने और डर को इस तरह से हावी नहीं होने दें, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आप इतना डर रहे हैं। इसका एक बना बनाया सा तरीका है, एक बेहतर तरीके से काम करने की इसकी शैली है, इसका एक अपना रणनीति है। और वो रणनीति आप जितना जल्दी समझते हैं या कोई आपको समझा देता है उतने ही जल्दी आपके रिजल्ट हो जाते हैं। इसकी कुछ किताबें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटजियाँ हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। डेट बढ़े हैं तो मैं इन सब पर चर्चा करूँगा और उसी को लेकर के आप अगर प्रॉपर ढंग से काम करें तो मेरा मन है कि हर व्यक्ति एसडीएम बन सकता है। और जो लोग खास करके नौकरी में हैं तो उन लोगों को ये बात सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो नौकरी पा रहे हैं और वो एक अगली तैयारी के लिए तैयार हो सकते हैं। इन चीज़ों को बताने के लिए चले हम सबसे पहले कि वो सूचना क्या है। तो ये सूचना जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक जिला पदाधिकारी को आयोग लेटर लिख करके अपने यहाँ अवस्थापन मतलब परीक्षा सेंटर की वो मांग करते हैं। और परीक्षा सेंटर की जब मांग करते हैं तो आयोग उनको एक संभावित तिथि देती है और उसी तिथि के अकॉर्डिंग जो है सो जिला पदाधिकारी उनको अपने आयोग के बारे में अपने जिले में उपलब्ध सेंटर की सूची उन्हें उपलब्ध कराते हैं।
और यही लेटर है जो लेटर का कुछ अंश है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें लिखा गया है कि 17 नवंबर 2024 को जो संभावित थी वो अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की नई तिथि 13/12 और 14/12 को संभावित है। ये 2 दिन इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक अपने वीडियो में ये बात आपको बताए थे कि इस परीक्षा में लगभग जो है सो 7 से 8 लाख लोगों की उम्मीद है कि फॉर्म भरेंगे, और उस स्थिति में परीक्षा 2 शिफ्ट में, कहने का मतलब 2 दिन में हो सकता है, और इसी को लेकर के यहाँ पर 13 और 14 की जो है सो मांग की गई है। और इस परीक्षा का जो पूरा दायित्व होता है वो आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन के माध्यम से ये परीक्षाएं संचालित की जाती है। इसलिए जिला प्रशासन के पास ये लेटर पहुंचा है कि हमें इन तिथियों को जो है सो आप हमें सेंटर को उपलब्ध कराएं। अब यहाँ सेंटर को उन्होंने कैटेगराइज करके उन्हें भेजने के लिए जो है सो कहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए सेंटर वैसे सेंटर जो एक्सेलेंट है, और बी के अंतर्गत उन सेंटरों को रखने की बात की गई है जो अच्छा वेरी गुड है, और सी के अंतर्गत गुड, मतलब 3 स्तर के सेंटरों का चयन जो है सो कर करके एक लिस्ट जो है सो बजाते जिला प्रशासन जो है सो आयोग को देगी, और उसी के अंतर्गत जो है सो ये निर्णय होगा कि परीक्षा की तिथि 13/12 या 14/12 2 दिन में हो, या फिर ये कुछ आगे पीछे। चलते हैं आगे। यहाँ इसके अलावा ये सारी सूची सभी जिला प्रशासन को आपको 18/10 तक जो है सो उपलब्ध कराने के लिए आयोग के द्वारा कहा गया है, और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब जो परीक्षा है वो 17 नवंबर को नहीं होगी। 17 नवंबर को नहीं होगी तो कब होगी? तो ये आपको मध्य दिसंबर के आसपास होगी, और इसलिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग इस बार सिविल सर्विसेज में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं एक बताना चाहूँगा कि इस बार का जो बीपीएससी की परीक्षा है वो महिलाओं को समर्पित परीक्षा है। पहली बार जो है सो महिलाओं के लिए इतनी सीटें हैं, 600 से अधिक सीटें केवल महिलाओं के लिए हैं। इसीलिए मैं उन समस्त बेटियों से, महिलाओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो आप अपने आप को समय दीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और इस बार एसडीएम पार्क का जो है सो मन में विश्वास लेकर के आप तैयारी में लग जाइए। और बहुत कम समय नहीं है, बहुत अधिक समय है। विद्वान बनने के लिए ये 50 दिन 60 दिन हो सकता है कि कम हो, लेकिन अधिकारी बनने के लिए, पीटी पास करने के लिए ये 2 महीना काफ़ी है। आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और उसमें जहाँ कहीं भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो या किसी तरह से आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो श्रेय आईएएस मैं आपके साथ हूँ, आप हमें कह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ चले, यही लेटर है जो आपको अभी वायरल हो रहे हैं, और उसी के आधार पर ये आज का ही लेटर है जैसा कि आपको बताया गया है, और इसी लेटर के आधार पर जो है सो कहा गया है कि 18/10 को जो है सो सारी सूचियाँ इनको सेंटर को देनी है, और सभी प्रकार की सूचियों का जो है सो इनको लिस्ट दे करके सो व्यवस्था करनी है। ये इस लेटर में जो है सो व्यवस्थित है। अब चलते हैं, जब समय बढ़ा है तो हमें कुछ करना चाहिए, और इसीलिए श्रेय आईएएस का अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों ने कम समय में बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है जो पढ़े हुए हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है जो सब कुछ जानते हुए भी कंफ्यूज करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बार बार असफल हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो पीटी कैसे पास किया जाए ये सीखना चाहते हैं। इतने सारे लोगों के लिए हमने क्रैश कोर्स लाया है, और ये क्रैश कोर्स में जो है सो ढेर सारी सुविधाएं हैं, जिससे कि अंतिम सफलता में ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो परीक्षा पास करने का कौशल है इन चीज़ों को डेवलप किया जाता है। क्लास नोट्स हैं, कंपोजिट नोट्स हैं, तैयारी है, सारे तारे का जो टेस्ट सीरीज है, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने डेली टेस्ट की एक प्रैक्टिस शुरू की है 3 बजे से, जो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट के आधार पर जो है सो
सब्जेक्टिव डेली टेस्ट हैं और इस टेस्ट की विशेषता है कि मैंने समस्त महिलाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है सो फ्री है, डेली टेस्ट फ्री है। आप सभी लोग, अगर आयोग इतनी बड़ी अवसर दे रही है तो मेरा प्रयास होता है कि आप आईएएस के बारे में सोचें, एसडीएम के बारे में सोचें, तो श्री आईएएस को सोचें, दुर्गेश सर को सोचें, और इसीलिए जो है सो मैंने इन चीज़ों को लाया है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है जो अपने यहाँ पार्ट 2 चल रहे हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत टोटल 17 टेस्ट हुए हैं, पार्ट 2 के अंतर्गत टोटल 18 टेस्ट होंगे। इसमें 12 टेस्ट हैं, 6 टेस्ट आपको और बढ़ जाएंगे, कुल जो है सो 18 टेस्ट इसमें, और 17 टेस्ट पहले जो खत्म हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितना टेस्ट सीरीज की श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा क्या है, इन सभी का टेस्ट डिस्कशन है जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है, और एक एक टेस्ट डिस्कशन में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं जो आप लोगों के अंतिम सफलता में कारगर साबित होगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः यह कहना चाहूँगा कि अब आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आयोग ने आपको न केवल अच्छी वैकेंसी दी है, 9 लेवल के ढेर सारे पोस्ट दी है, बल्कि आपको पढ़ने का भी समय दिया है। अगर आप इस समय का उपयोग करते हैं तो ये 60 दिन आपको 365 दिन के बराबर हो जाएगा, और अगर आप सही से नहीं पढ़ते तो फिर इसका परेशानी होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस 60 दिन को 365 दिन के बराबर आप करके आप बेहतर तरीके से आप तैयार करिए, और कहीं पर में भी अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही हो तो उसको दुरुस्त करके अंतिम सफलता में आप अपना नाम रोशन करें। यही शुभकामना है। अग्रिम सफलता के लिए मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।